हीरू भाई, इन सब में से हमारा शिकार कौन सा है? सभी औरतों ने तो घूंघट डाल रखे हैं, पहचानेंगे कैसे? अरे तभी तो नजर रखे हुए हैं गोपी। अभी तो महफिल जमेगी, डांस होगा, फिर तो इन सबको घूंघट उठाना पड़ेगा। फिर क्या मौका मिलते ही चिड़िया पिंजरे में कैद हो जाएगी। मासी मासी हटी 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 हटी, मासी चमेली मासी, प्रणाम मासी। आइए 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 आइए। चमेली मासी, बाबा रे बाबा, ये आपका शावली बहुत तारीफ करता है। हाँ, ये आपका वो वर्ल्ड फेमस जो डांसर है ना, एक बार हमको उसका चेहरा दिखा दो। है थोड़ा सा ऐसा घूंघट ऊपर करेगा ना तो झलक दिखला जा हो जाएगा। ये देखो ना, हमारा परिवार वाला भी सब देख लेगा। हाँ, और फिर ऐसा करंट लगेगा ना इनको, यही खड़ा खड़ा बेहोश हो जाएगा सब। हमारे एक्साइटमेंट ना हम सहन ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा हम घूंघट उठा। एक मिनट, अभी नहीं, जब परफॉर्मेंस होगा तब जो देखना है देख लेना, ठीक है? अभी रास्ता दीजिए, अंदर जाना है। और हाँ, मेरी लड़कियों को मेकअप शेकअप के लिए टाइम लगता है, तो बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? चलो लड़कियों, वेलकम 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 वेलकम। पर हम अंदर घुसेंगे कैसे हीरू भाई? इतना बड़ा मकान है, इतने लोग हैं यहाँ। अरे फिक्र मत करो, वो सब मैं सेट करके रखा हूँ। तुम बस लड़की पर फोकस रखो, उसे लाकर मेरे हाथ में दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। शावली डांस पार्टी आ गया। नौयन, नौयन को देखा? बस वो ही नहीं देख पाया। अरे सब लड़के लोग आए ना, इधर इधर घूंघट डाल के आया है। हम इधर ताका उधर झाका। वाले वो एक काम दिया था आपको, बस एक। तुम्हारा शॉप था, हम ही का। बस नौयन को देखना था आपको, उसे पहचानना था। वो तो हुआ नहीं आपसे, ऊपर से मेरा पूरा लुक खराब कर दिया। शावली, अभी तुम बोल रहा है तो हम नोटिस कर रहा है। इतना सब लड़की आया, सब घूंघट पहन के आया, उसमें नौयन आया होगा ना? अगर नहीं आई ना तो ये गति आपके उस निकम्मे बेटे की होगी। उसने कहा था मुझे कि वो नौयन को नाचने वाली बनाकर लेके आएगा। अगर वो फेल हो गया ना तो मैं उसके गर्दन से मरोड़ दूंगी और उसके बाद वहां सबके सामने आपसे नचवाऊंगी। हाँ चलो जल्दी जाओ। क्या कर रही है? अगर वो चुड़ैल ने तुझे देख लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसी पर थोड़ी ही देर में मैं अपने पति, मतलब पूर्व पति और अपनी वर्तमान सौतन को देखने वाली हूँ। ये सोच सोच कर ना मेरे पेट में अजीब सा गुड़गुड़ हो रहा है। हाँ, मिलने के लिए तो मैं भी बेकरार हूँ उस चुड़ैल से। उसने मेरी बेटी का शरीर छीना है। अच्छा नयन, सच बता, क्या मैं उसे मेरी मोनी का शरीर वापस ले पाऊंगी ना? कौन? हम इसी घर के लोग हैं। क्या हम चले हैं? हमें आपके मेन डांसर जो है ना, उनसे बातें करनी है। अभी नहीं, बाद में आइए। अरे आइए 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 आइए, अंदर आइए। मैं हूँ इस ग्रुप की मेन डांसर। अब बताइए आपको क्या चाहिए? दरअसल आप लोगों का जो नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है ना, वो हमारे ठाकुर दलान में होने वाला है। तो हमारी आपसे बस यही गुजारिश थी कि अगर ठाकुर दलान में ना करके वो प्रोग्राम आप कहीं और करें तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ठाकुर दलान तो बहुत पवित्र जगह है ना, वहाँ भगवान की पूजा होती है। घर आपका है, ठाकुर दलान आपका, ये प्रोग्राम भी आप ही लोगों ने रखवाया है, तो फिर मैं बीच में अपना सर क्यों खपाऊं? इस घर की जो मैडम है शावली देवी, उन्होंने हमें पैसे दिए, तो जहाँ वो कहेंगी नाच भी वहीं होगा। आपको जो समझाना है उन्हें समझाइए, मुझे नहीं। हमें एंटरटेनमेंट के लिए पैसे मिलते, ना कि घरेलू कलेश निपटाने के। तो अभी जाइए, हमें तैयार होना है। चाहिए जाओ।
हुआ मोहन? हमने कोशिश तो की ना, और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और करने को कुछ है भी नहीं। हम मान लेंगे कि हमारे ठाकुर दलान में हमारी आंखों के सामने तवायफ का नाच हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी ठाम्मी, आपने ध्यान दिया वो जो मेन डांसर थी उसकी आवाज? क्यों, क्या हुआ उसकी आवाज? पता नहीं, पर जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले कहीं सुना है। कौन थी वो? नयन, तूने तो आज तक किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, तो फिर ऐसे क्यों किया? मासी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि इस घर का कौन कैसा है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन दोस्त है। इसलिए पहले इसका अंदाजा लगाना होगा। पर जो लोग ठाकुर दलान को पवित्र रखना चाहते हैं वो लोग बुरे तो नहीं हो सकते ना। ये लो शुरू। ये क्या है? आज इस घर में एक बहुत ही स्पेशल नाच गाने का प्रोग्राम रखा है मैंने, फॉर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। आज यह तवायफ का नाच होगा और ये परी महल का पुराना रिवाज है, तुम्हें तो पता ही होगा। और सेनगुप्ता खानदान का चश्मो चिराग होने के नाते इन रीति रिवाजों को मानना तुम्हारी ड्यूटी है ना? अगर नाच अच्छा लगे तो इस बंडल से नोट निकाल के उस नाचने वाली पे फेंकना, खुश कर देना बेचारे को। आओ नयन, बस एक आखिरी बार सूर्यो के सामने आ जाओ। आज सूर्यो तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेगा, इतना जलील होगी तुम सबके सामने कि अगर गलती से तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई ना तो तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगी। नयन आई भी कि नहीं? ये कपड़ा रखो ध्यान से, लड़की जैसे दिखे उसकी नाक पे रखना। फट से बेहोश होगी, झट से चुपचाप बाहर लेके आ जाना, समझे? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जाओ। बस एक बार बाहर आ जाए, फटाक से नाक में कपड़ा डाल देंगे। इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, बाहर उठाकर कैसे लेके जाएंगे? शाओली और शोमू इज रेडी। क्या हुआ? अरे परफ्यूम है, पानी नहीं है जो बाल्टी बाल्टी डाल रहा है। नहाता वहाता कुछ है नहीं? मम्मी, रोजाना नहाता हूँ 2 बार। शोमू देख, आज तेरा मम्मी कैसे एकदम हीरोइन की छोटी बहन लग रही है। Always ready for you, शाओली। रेडी स्टेडी गो। पर इतना रेडी हो के क्या करोगे? अगर नयन नहीं आई तो? अरे आएगी, जरूर आएगी। चमेली मासी गलत लड़की थोड़ी ना लाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। डोंट वरी, परेशान मत हो। टेंशन तो मुझे फिलहाल आप दोनों की हो रही है। हमारा क्यों? आप दोनों कोई काम ठीक से करते नहीं है ना, हमेशा कोई ना कोई रायता फैला देते हैं। तो बेटर है आप दोनों यहीं रहे, इस कमरे से बाहर ही नहीं निकले। और बाय चांस अगर वो नाचने वाली नयन नहीं निकली तो यही कमरा आप दोनों की कब्र बन जाएगा। अरे शाओली, शाओली, ये चीटिंग है शाओली। हम लोग को बाहर आने दो शाओली। नयन, उस चुड़ैल ने जबरदस्ती तुम्हारे पति से शादी कर ली है, सूर्यो बाबू से। मेरे पति कैसे पहचानूंगी उन्हें? कहाँ होंगे वो? आपका नाम क्या है? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ना बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। हम क्या पहले मिल चुके हैं?
क्या ये इस घर की सदस्य है? अगर हाँ, तो क्या रिश्ता है मेरा इनके साथ? तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ ठाकुर दलान में सब आ चुके हैं। चल चल। क्या होगा आज? पता नहीं किसको लेके आ रही है ये शाउली थी। शाउली जो चाहती है मुझे भी उसी में खुशी मिलती है, तो फिर ये आज ठाकुर दलान में तवाइफ नाच के इस प्रोग्राम से मैं इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहा हूं? क्या कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? मुझसे पहले किस्मत ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी नौयन, जिसमें कल तक जान छिड़कता था सूरजो। आज वही नौयन सोना घाटी की तवाइफ बन के नाचेगी उसके सामने। मेरी लाइफ का बहुत यादगार दिन है आज, क्योंकि आज मैंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो नौयन को ऐसे जलील करके मेरा बदला पूरा होगा, और ऐसा सी ग्रेड 2 कौड़ी का बार डांसर वाला छिछोरा परफॉर्मेंस, वो भी ठाकुर दालान में। ये देखकर इस घर के लोगों की रूह कांप जाएगी। उफ, अब तो मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। सुनिए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज की शाम को रंगीन बनाने आ चुकी है सोना घाटी की गलियों की मशहूर तवाइफ ताराबाई। चुड़ैल ने आपकी मोनिशा के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और जब तक वो शरीर जल नहीं जाता, मोनिशा आपकी बेटी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक उस औरत को मैं तबाह या बर्बाद होते हुए ना देख लूं ना तो मुझे शांति मिलेगी और ना ही मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति। ये जो ऐसे सिंहासन में बैठे हैं, ये है सूरजो बाबू। तो ये है मेरे पति सूरजो बाबू, और वो औरत जो उनके बगल में खड़ी है, वो कोई भूतनी है? सूरजो बाबू की सारी परेशानियों की जड़, जिसने बहुत तड़पाया है सूरजो बाबू को। तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जिससे उसकी शादी हुई है वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है। वो, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की है। इनमें से नौयन कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन जब घूंघट उठेगा और नौयन दिखेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। और अब फाइनली शुरू होगा इनका तवाइफ नाच। शुरू करो।
का नाच थे मैंने, मुजरा देखना था मुझे। ये क्या राधा कृष्ण के भक्ति गीत पे नाचने लगी हो? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तो ना ये गाना बंद होगा और ना ही नाच। शुशो, मैं कह रही हूँ कि ये गाना बंद होगा। मैं शावली नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, और फिर भी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा शावली। जब छोटू ठामी और मोहर कमरे में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर दलान में तवाइफ का नाच नहीं हो सकता। तब मैंने उनके साथ अग्री नहीं किया। तो जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। आई वॉज अनकंफर्टेबल विद द होल थिंग। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने जगह का मान रखा। आप लोग प्लीज अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू कीजिए। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात काट रहे हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं इन्हें मना कर रही हूँ और तुम कंटिन्यू करने को कह रहे हो। अगर ये औरत सच में कोई भूतनी है और शोशो बाबू इसके वश में है, तो फिर ऐसी हालत में भी ये ईश्वर की और पवित्रता की बात कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं है? उफ, ये घूंघट की वजह से उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रही। गौर से देखो तो सही एक बार, शायद कुछ याद आ जाए। सुनो मेरी बात, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। डोंट यू फॉरगेट इट। ये सब क्या चल रहा है? हीरू भाई, इतने फैमिली के लोग हैं अंदर और सबकी नजर उस लड़की पे है। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। सुन, प्रोग्राम खत्म होने के बाद उठा लेंगे ना साली को। है? चुप कर, पागल है क्या? इज्जत से लड़की है, और ऐसी लड़की पूरे सोना घाटी में नहीं मिलेगी। और ये लड़की आखिर में तो हीरो भाई के पास ही आने वाली है। फिर क्या मुंह मां का दाम लूंगा मैं इसका। रोटी ठामी, मैंने कहा था ना इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये हमारी बूदी है, हमारी नॉयन बूदी। तुम वापस आ गई। अरे वापस आ गई। तुम ठीक हो ना? ठाकुर, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारी नॉयन हमारे पास वापस आ गई। कैसे हुआ ये सब? चुप, एकदम चुप। नॉन लगा रखा। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की? मेरी फैमिली जानती है इस लड़की को, पर ये है कौन? इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम पहले कभी मिले थे? पता नहीं, शायद किसी और जन्म में हमारा रिश्ता है, या फिर कभी था। किस्मत का खेल देखिए ना, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो शावली, भगवान की अनुकंपा से आज सूर्य और नॉयन आमने सामने खड़े हैं। ईश्वर की दया से दोनों एक भी हो जाएंगे।